शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 7 है, एक्टिविटी है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है और जो खाली डब्बे हैं उसको भरना है। सवाल ठीक उसी तरह से है जैसे हमने पहले सवालात हल किए हैं। तो आपको पता ही है इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, √2 है और लास्ट में क्या है, 5√2। तो हमें पहले √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए √2 × 5√2। और आपको पता ही है, हमेशा आपने 9th वगैरह में पढ़े होंगे, जब भी सेम रूट को मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम ही आता है। मान लीजिए अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको 2 मिलेगा। अगर √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये √2 × √2 क्या आ गया, 2, और ये बचा क्या, 5। वैसी अब 2 × 5 कितना हो गया, 10। अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर निकालेंगे। तो 10 को ऊपर लिख दिए, अब इसके हमें फैक्टर निकालना है। तो 10 कैसे कैसे होता है, बहुत आसान है। 5 दूनी 10, यानी 5 2 ज़ 10, और यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 5 और 2 7 होता है। बहुत आसान है ये। 5 दूनी 10 ये मिल गया, और दोनों को जमा करेंगे तो ये सेंटर वाला नंबर भी आपको मिल गया। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट नंबर एज इट इज़ वैसे ही रहता है, उसके बाजू में जो रहता है इस नंबर के फैक्टर रहते हैं। इस नंबर के फैक्टर कौन कौन से, 5 है और 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पे x कॉमन है, तो कॉमन लेने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको इसको पहले इजी करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट का मसला है। तो वहाँ पे आपको पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, √2x² वैसी रहेगा, 5x भी वैसी रहेगा। अब ये 2 के बदले हमने क्या ले लिए, √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 का जवाब भी क्या होता है, 2। तो ये 2 के बदले में हम क्या ले लेंगे, √2 × √2, और x वैसी रहेगा। ये हम इसके लिए कर रहे हैं कि हमें कॉमन लेने में आसानी हो, और प्लस 5√2 वैसी रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया है, x। ठीक है, तो x तो यहाँ पे क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, खाली √2x, √2x बचा, और बाजू में क्या है, प्लस का 5, प्लस का 5। और हम ये x को नहीं लेंगे क्योंकि x तो बाहर आ चुका है। अब ठीक उसी तरह से उसके बाजू में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो हम क्या लेंगे, √2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे √2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, देखिए ये √2 तो बाहर आ गया, तो खाली √2x बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, खाली 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x + 5, क्योंकि √2 ये बाहर चले गया है कॉमन के तौर पर। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, सेम आ गया है, तो नीचे भी वही लिख देंगे हम, √2x + 5 और x + √2, यानी 2 ब्रैकेट थे, उसके बदले में एक ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस का √2, तो उसे अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। और आपको पता ही है कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके 0 के साथ में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे वही आ जाएगा, √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, देखिए x पूछा है ना, तो ये x वैसी रहेगा। ये प्लस का 5 इक्वल के अगर हम उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, बराबर। और ये जो √2 जो बचा है वो इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये आपको पता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, -5/√2। और ये तो x वैसी रहेगा, √2 इस साइड का उधर भेजेंगे तो हम क्या बन जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, -5/√2। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, इस पे स्टार लगा हुआ है, यानी आपको इस तरह के सवाल में थोड़ा
ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 आपको मिलेगा 6। अब 6 के फैक्टर निकालना है। आपको पता है बीच में देखिए, इस सवाल में थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। -2√6 है, ये आपको कैसे मिलेगा? अगर आप -√6 इंटू -√6 कर देंगे तो आपने पिछले सवाल में देखा है कि जो नंबर हम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वही होता है। अगर आप √6 इंटू √6 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, बराबर। और यहाँ पे हमने माइनस इसके लिए लगाया कि यहाँ पे माइनस है, देखिए एक -√6 और यहाँ पे एक और है, तो एक और कितना हो गया, 2। तो 2 -√6 आंसर आ गया। -√6 और -√6 क्या मिलेगा आपको, -2√6, यानी हमारा इससे काम बनेगा। इसके लिए हम ये लेंगे। ये सवाल में खाली बस इस तरह की डिफ़िकल्टी होगी, बाकी सारे सवाल में इस तरह नहीं है, खाली इस सवाल में आपको ध्यान देना है। अब आपको तो आगे पता है कि फर्स्ट नंबर वैसे ही कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर -√6x और -√6x प्लस का ये 2 वैसे ही आ जाएगा। अब बढ़ते हैं कॉमन लेने की तरफ। अब कॉमन लेने के लिए जहाँ पे रूट का मसला आता है, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस स्टेप को। तो हमें इस स्टेप को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 3 है, उसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3। दोनों का आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। पिछले सवाल में हमने देखा था कि जो भी नंबर होता है उसको अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो रूट के अंदर है तो आंसर वही आता है। जैसे √2 इंटू √2 2, उसी तरह से √3 इंटू √3 3। इसके बदले में हमने ये ले लिए, और x² था तो एक x यहाँ पे आ गया और एक x यहाँ पे आ गया। ठीक उसी तरह से √6 यहाँ पे है तो √3 इंटू √2 हम कर सकते हैं। 3 दूना क्या होता है, 6 होता है, यानी हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक उसी तरह से ये 6x को भी हम इसी तरह लिखेंगे, √3 इंटू √3। अब ये 2 जो बचा है इसके बदले में हम क्या लेंगे, √2 इंटू √2, क्योंकि उसका आंसर भी वही आएगा 2। हमने इस चीज़ को, ये पूरी स्टेप को इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया, हालांकि वही है, उसको इस तरह हमने डिज़ाइन कर दिया है ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। अब लेते हैं कॉमन। √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम √3x को कॉमन ले लेंगे। तो एक √3x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, खाली √3x बचा और √2 बचा, क्योंकि ये √3x तो बाहर आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अभी √3x है और यहाँ पे √2 और √2 है, तो यहाँ पे कॉमन √2 को लेंगे क्योंकि √2 हर जगह है, तो √2 को हम बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा, खाली देखिए ये √2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, √3x, और यहाँ से √2 तो एक बाहर है तो बच गया √2 खाली। और माइनस इसके लिए लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ पे एक प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों ब्रैकेट को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे √3x माइनस √2 आया तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका आंसर ऑटोमेटिक वही सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दो ब्रैकेट सेम कौन कौन से हैं, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों सेम है। इसके लिए हमने क्या कर लिए, दोनों को एक बार में लिख लिए। अब बारी आती है इस तरफ की, √3x और यहाँ पे क्या है, माइनस √2, इसको अलग से अलग ब्रैकेट में लिख लिए। इज इक्वल टू क्या होता है, 0। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट ले लेंगे। ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 या ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे। √3x वैसे ही रहेगा, ये माइनस का √2 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का √2। अब यहाँ देख लेते हैं, √3x वैसे ही रहेगा, अब माइनस का √2 उस साइड जाके बनेगा प्लस का √2। अभी हमें x पता करना है तो x को वैसे ही लिख लेंगे, √2 भी वैसे ही रहेगा। ये √3 इस साइड था तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, डिवाइड में आ जाएगा √3,
तो ये हो गया x इज इक्वल टू √2/√3। या तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, x वैसे ही रहेगा √2 डिवाइड बाय √3, क्योंकि आपको पता है जो नंबर x के साथ में अटैच है अगली इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाता है। अब लास्ट में आपको खाली आंसर लिखना है, मसावात के जज़र x इज इक्वल टू √2/√3 और x इज इक्वल टू √2/√3 है, यानी दोनों क्या है, रूट यहाँ पे सेम आए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर क्या है, 9। उतार लेते हैं सवाल को, पहले उतार लिए सवाल को। अब क्या करेंगे, देखिए रूट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2m है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2m इंटू m क्या होता है, 2m²। 2 इंटू m 2m, और यहाँ पे m क्या हो गया, m² हो गया। ये माइनस वैसे ही रहेगा, और 2 इंटू 24 48, और ये m एज इट इज़ आ जाएगा। अब इक्वल के उस साइड 50 था, अगर हम उसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन गई। इस तरह की स्टेप जैसे हम सवालात हल कर रहे थे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलता है, 2 इंटू 50 100, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या हो गया -100। अब हमें इसके फैक्टर निकालना है कि 100 होता कैसे कैसे है। 10 इंटू 10 100 होता है, लेकिन हम 10 इंटू 10 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है -48। अगर हम 10 को आपस में जमा या नफ़ी करेंगे तो ये नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगली तरफ। 25 चौक भी 100 होता है, अगर हम इसको लेंगे तो 25 जमा 4 क्या होता है 29। अगर हम 25 में से 4 को निकालेंगे तो बचेगा 21, यानी दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं बन रहा है। अब क्या होता है, 50 दूना भी 100 होता है, अगर हम 50 और 2 को मिलाएंगे तो बनेगा 52, यहाँ पे 52 नहीं है। लेकिन अगर 50 में से 2 को निकालेंगे तो बनेगा 48, देखिए यहाँ पर है, यानी इससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो -48 कब मिलेगा, जब आप -50 और प्लस का 2 लेंगे तो आपको मिलेगा -48। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि बड़े का सिंबल लगाते हैं, -50 और प्लस का 2 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -48। तो हम ये फैक्टर को हम ले सकते हैं आसानी से। अब सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसके बदले में हम क्या लेंगे, ये 2 नंबर लेंगे, -50 और m प्लस 2m। बाकी जो बचा है -50 वैसे ही रहेगा, इक्वल भी वैसे ही रहेगा, 0 भी वैसे ही रहेगा। अब बढ़ते हैं कॉमन लेने की तरफ। यहाँ पे 2m है, तो 2m को कॉमन लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो एक m खाली अंदर बच जाएगा, 2m तो बाहर आ गया, ये माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब हम 50 को एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बाहर हमने 2m कॉमन लिए हैं तो आपको 2 से 50 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 25। अगर आप 2 को 50 से काटेंगे तो मिलेगा 25, और m तो बाहर आ चुका है, प्लस वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट लगा देंगे, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, खाली m। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 50 था तो 50 नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 से आप उसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 25। अब माइनस क्या रहेगा, वैसे आ जाएगा। और आपको पता है पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अगर आपको ये सब नहीं समझ रहा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए -25 दोनों के बदले में एक बार ब्रैकेट में आ गया, 2m प्लस 2 इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अगली स्टेप और आसान है, दोनों को सेपरेट कर देंगे, इस ब्रैकेट को 0 के साथ में लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को 0 के साथ में लिख लेंगे। उसके बाद m निकालना है, तो m वैसे ही रहेगा, माइनस का 25 उस साइड जाके बनेगा प्लस का 25। अब यहाँ देखिए m निकालना है, m वैसे ही रहेगा, प्लस का 2 उस साइड जाके बनेगा माइनस का 2, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। तो m इज इक्वल टू -2/2, 2 1 का 2, ये काट सकते हैं हम इसको, 2 1 का 2, तो क्या बचेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, m इज इक्वल टू 25।
और यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 2 और ये माइनस कॉपी, कितना हो गया -1। लास्ट में आपको आंसर लिखना है। मसावात के जज़र m = -1 और m = 25 हैं।